प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, ईशू हॉस्पिटल। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से एक अपील। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की मंडलीय समीक्षा बैठक राज्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई संपन्न। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर की चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राजस्व परिषद प्रशासन की मासिक समीक्षा बैठक, विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। जनपद में लूट, चोरी व छिनैती की घटना को अंजाम देने वाले 9 अभियुक्तों को क्राइम ब्रांच स्वाट टीम एसओजी के संयुक्त प्रयास से बेलीपार पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी ने कानून व्यवस्था व अभियोजन से संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों के साथ वैक्सीनेशन प्रक्रिया पर की चर्चा। विभिन्न विद्यालयों पर पहुंचकर एसपी सिटी ने शेरनी दस्ते को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत रोडवेज बस स्टेशन पर यात्रियों को किया गया जागरूक। आयकर कर्मचारी महासंघ के कार्यकर्ताओं ने मनाया 69वां स्थापना दिवस। कर्मचारी हितों को ध्यान में रखकर संघ को मजबूत करने का लिया संकल्प। दीनदयाल उपाध्याय स्मृति सप्ताह के अंतर्गत डीडीयू के शोध पीठ पर आयोजित हुई चित्रकला पोस्टर प्रतियोगिता। विद्युत मजदूर पंचायत क्षेत्रीय एवं मंडलीय कमेटी की बैठक हुई संपन्न। विद्युत कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर हुई चर्चा। और दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की मंडलीय समीक्षा बैठक मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के नेतृत्व में संपन्न हुई। इस बैठक में गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ एवं देवी पाटन मंडल के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं सीडीओ इंद्रजीत सिंह द्वारा बैठक में आए हुए अतिथियों का स्वागत बुके देकर किया गया। बैठक के दौरान अपर आयुक्त मनरेगा योगेश कुमार, प्रमुख सचिव आयुक्त ग्राम विकास मिशन निदेशक राष्ट्रीय ग्रामीण के रविंद्र नायक, आजीविका मिशन सुजीत कुमार, सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित विभिन्न मंडलों के सीडीओ व विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। आवास के उपरांत मनरेगा एंड अर्बन, उसके बाद में एनआरएल ये चलेगा। तो ये जो आपको कोई समस्या कोई पर्ची पे एक समय अभाव में कि आपके किसी डिस्ट्रिक्ट की कोई इश्यूज कोई है जो राज्य लेवल पे दे दें और आपका जनपद का नाम लिखे। वो ऐसा भी इशू होगा कि आप लोग पर्ची पे आपका नाम भी आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते हैं, तब भी कोई बात नहीं है। कोई ऐसा इशू जनपद के ऐसा हो हमारे संज्ञान में लाना चाहते हैं, वो भी पर्ची लिख करके रुपया हमें दे दें ताकि समय बचेगा अगर मैं हमको लगभग इसमें एडीसी मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, सभी संयुक्त विकास आयुक्तगण, मुख्य विकास अधिकारीगण, जिला विकास अधिकारीगण सहित सभी हमारे अन्य विकास अधिकारीगण जो यहाँ उपस्थित हैं। आज की हमारी बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विशेष महत्वाकांक्षी योजनाएं ग्राम विकास को लेकर चल रही है, उनके संबंध में हमने जो प्रगति की है और जो अपेक्षा शासन को माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे विभाग से है, उसके लिए हमें अपनी गति को और दिशा को और तीव्र करने की जो आवश्यकता है, उसके लिए ही यहाँ प्रदेश के सभी वरीय अधिकारीगण आपके साथ संवाद करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरा अनुरोध है कि जो हमारी अद्यतन स्थिति है सभी जनपदों की, विशेष रूप से ग्राम विकास विभाग ये आम लोगों से जुड़ा हुआ विभाग है।
प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों की सेवा करते हैं। हमारे चारों अभियान लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर राजस्व परिषद के अध्यक्ष सुधांशु द्विवेदी ने गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ समस्त ग्रामों में विवाद उत्तराधिकार को खतौनी में दर्ज कराए जाने हेतु वरासत अभियान मानव संपदा पोर्टल पर डाटा एंट्री एवं वेरिफिकेशन का कार्य 100% पूर्ण किए जाने, खतौनी का निरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम में अवशेष कार्य पूर्ण कराए जाने सहित अन्य विषयों पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मंडलायुक्त जयंत नर्लिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कर लें so that आपका कंप्लीशन हो जाए, बिकॉज अभी सेवापुरी ब्लॉक आपने संतृप्त करना है फॉर 24th। राजस्व परिषद में जितने भी ऑफिसर्स बैठे हैं सर, वो उन सारी एजेंसीज से जिनको कैडेस्ट्रल मैप के डिजिटाइजेशन का काम दिया गया था, फोरम में इस तरह के गलत तथ्य न उठाएं कि वो 6 महीने से नहीं है। मुझे पता है कि जो कैडेस्ट्रल मैप के काम करने वाली जब एजेंसियां इस तरीके का रॉन्गफुल स्टेटमेंट्स इस फोरम पे न दें, जब आप अब जैसे इन्होंने डिस्ट्रिक्ट का नाम का उल्लेख किया, लखनऊ जिलाधिकारी सभागार में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में राजस्व प्रशासन की मासिक समीक्षा बैठक संबंधित अधिकारियों के साथ संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि सरकारी भूमियों पर अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे राजस्व की वसूली की जाए। वहीं राजस्व को बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों से चर्चा की गई। बैठक में एसडीएम गौरव सिंह सोगरवाल, एडीएम एफआर आर.के. सिंह, एडीएम प्रशासन चतुर्भुजी गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। एनुअल टारगेट किसी भी विभाग पूरा नहीं कर पाएंगे लग रहा है। पिछले साल के बराबर नहीं, मैंने ये कहा कि एटलीस्ट जो पिछले साल हमने एनुअली अचीव कर लिया था, तो पिछले साल का जो एनुअल हमारा अचीवमेंट था एटलीस्ट उतना पैनामा लगातार हुआ है। बड़े बड़े कितने एडीएम साहब ने 50-60 करोड़ रुपए जमा करवाए एचयूआरएल से। स्टैम्प से कौन है? आपको तो लक्ष्य तो पूरा हो जाना चाहिए था भाई। पिछले साल थोड़ा सा पीछे चल रहा है। वही तो कह रहा हूँ, 60% तुम्हारा चल रहा है। ये इस पे क्या दिक्कत है? आप लोग पिछले साल जो सर ये 4,99,50 था सर। 4 अरब सर इस साल का सर 6 अरब है सर। ऐसा ना वो एरिया बहुत सर कम हो रहे हैं, बड़े पैमाने में नहीं हो रहे हैं, सिर्फ 100 वर्ग मीटर एवरेज। अभी डीएम साहब के आने के बाद आप लोग निकले, तब तक हम आगे अपने लोगों से चर्चा कर लें। थोड़ा सा सुधार होगा। पहले से मुझे नहीं पता था, फिर सूचना आ गई थी। अच्छा, तो आप ये माह का मतलब ये फिर हाँ हाँ 2 फटे करीब महीने हो पाए, पिछले महीने लास्ट में नहीं हो पाए। इस वजह से थोड़ा कम हो गया। तो 5 करोड़ है सर। 605 करोड़ के अगेंस्ट आपने 368 किए अब तक। जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण के क्रम में डीआईजी जोगेंद्र कुमार के निर्देश पर जनपद में विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी, लूट व अन्य घटनाओं को कार्य करने वाले 9 अभियुक्तों को बेलीपार थाने की पुलिस ने क्राइम ब्रांच स्वाट टीम एसओजी के संयुक्त प्रयास से गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने इन अभियुक्तों की निशानदेही पर 4 मोटरसाइकिल, 5 नाजायज तमंचा, 10 मोबाइल फोन, लगभग 10,000 रुपये लूट का भी बरामद किया है। एक बार जल्दी जाए किनारे हटा। पीछे हो जाए भाई। उतना मत भागो वैसे दूर। अब किनारे जाइए वाला। बैठा लिया। बहुत तो पीछे जा तो बैठा लिया। बैठा दिया। उतना मत कोई। वो भी चाहिए क्या? सिलेंडर और कब्बल दोनों
क्या मेडिकल हुआ नहीं हुआ अभी? अभी आधे को गोली यही है, खाकी नीचे ऊपर पहने पूरा चंद्रकेश से किनारे वाला राहुल है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान डीआईजी जोगेंद्र कुमार ने बताया, अरेस्ट हुए हैं हमारे जनपद में 9 लोगों ने कई घटनाएं कारित करी है, जिसमें से बेलीपार में एक बैंक में चोरी का प्रयास किया था 5/6 की रात में इसी महीने। उन लोगों को अरेस्ट किया गया है, सबको जेल भेज रहे हैं, सबके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। इसमें टोटल 9 लोग हैं और जो मुकदमे इन्होंने अभी तक घटनाएं जो की है, जो प्रकाश में आई है, वो रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र की 3 चोरी की घटनाएं हैं, खोरापार थाना क्षेत्र की भी 3 चोरी की घटनाएं हैं, नकबजनी की घटनाएं हैं। ये एक लूट की घटना 34,000 रुपये की इन्होंने करी थी चोरी चोरा थाना क्षेत्र में, और इसके अलावा चोरी चोरा की 3 और घटनाएं इन्होंने कारित करी है चोरी की। ये नकबजन और चोर है और इनके कब्जे से 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई है इनके पोजेशन से। 2 तमंचे 315 बोर के मिले हैं, 3 कारतूस मिले हैं, 1 तमंचा 303 बोर का मिला है, 1 जिंदा कारतूस के साथ मिला है, 2 तमंचे 12 बोर के मिले हैं, 10 मोबाइल फ़ोन मिले हैं इनसे, और 1 सब्बल मिली है जिससे ये लोग बैंक को तोड़ने का प्रयास किए थे, हालांकि उसमें सफल नहीं हुए। लूट के लगभग 9,870 रुपये बरामद किए गए हैं इनसे, जो इन्होंने चोरी चोरा थाना क्षेत्र के शराब की दुकान से मुनीम से लूटे थे। इसके अतिरिक्त चोरी का सामान, जो कई मुकदमे, जो चोरी के मुकदमे इन्होंने चोरी की घटनाएं कारित करी थी पिछले कुछ महीनों में, उससे संबंधित जो माल है वो मिला है। 2 बंडल तार मिले हैं इनके कब्जे से, 1 जोड़ी पायल मिले हैं, 1 जोड़ी पायल, 2 झुमके, 1 अंगूठी आदि मिले हैं, 1 गैस सिलेंडर मिला है, 1 चैन मिली है इनसे सोने की, 2 बैटरी मिली है, 1 बजाज मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स मिले हैं, 1 वाटर हीटर और 1 बंडल कॉपर केबल, 1 इन्वर्टर बैटरी, 3 मोटरसाइकिल बैटरी की और 1 DVR बॉक्स मिला है इनके कब्जे से। जो विभिन्न घटनाओं में जो ये चोरी की घटनाएं हुई थी इनमें शामिल माल है। ये घटना वर्कआउट करने में क्राइम ब्रांच और सर्विलांस का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें सादिक परवेज, चंद्रभान और सुशील कुमार शुक्ला इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच के हैं। इनके द्वारा ये घटना वर्कआउट की गई है और 9 लोग क्राइम में नए तरीके से आए हैं। इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री पहले की नहीं है, ये घटनाएं करते रहते थे लेकिन कभी प्रकाश में नहीं आए। जिलाधिकारी सभागार में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था व अभियोजन अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि पॉस्को अधिनियम वाले मामलों पर विशेष ध्यान देते हुए न्यायालय में लंबित मामलों को अभियोजन अधिकारी त्वरित निस्तारण कराएं, जिससे वादी को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। वहीं आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके शस्त्र निरस्तीकरण का कार्य भी किया जाए। बैठक में डीआईजी जोगेंद्र कुमार, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक अभियोजन अमित प्रताप सिंह सहित अन्य अभियोजन एपीओ मौजूद रहे। आपके कितने मामले क्या हुआ, निस्तारण हुआ है? सर एक सजा हुई है, बाकी रिहा के बारे में मेंशन नहीं किए। नहीं सर रिहा कल क्यों नहीं हुआ पूरे महीने में? कितने मामला है वहाँ? इसमें टोटल सर 255 मामले हैं। 255 मामले कोर्ट नंबर 3 में। जी जी 255 में एक भी पूरे महीने में डिस्पोज नहीं कर पाए आपने? कल हुआ है सर, एक डिस्पोजल हुआ। 10 साल वो थे, एक्टिव थे। आप जो हाथरस घटना के बाद फिर अभियान चला करके हम लोग कराने की बात थी सर, उसमें जानते हैं 3-4 फाइलें ऐसी हैं सर, जो उसने एक का प्ली लिया कि मैं उसमें जुनाइल था। वो क्या दे रहा है, प्रूफ क्या दे रहा है? उसने हाई स्कूल की सर्टिफिकेट दाखिल तो किया। मेडिकल करवाइए ना उनको, कैसे छोड़ रहे हैं? ये रणविजय सिंह एक भी डिस्पोज नहीं किया आपने? सर हमारी पॉक्सो की कोर्ट है सर। हाँ, तो इसमें ऑलरेडी उनके पास एसटी के भी मुकदमे हैं। एडीजे पास। अच्छा, इसमें कितना डिसाइड हुआ ये आप लोगों ने कॉलम ही हटा दिया लग रहा है? हाँ वही तो केवल तो बाकी मुकदमा कितने हैं वो।
लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ कोविड-19 वैक्सीनेशन के संबंध में चर्चा की। चर्चा के दौरान अपर मुख्य सचिव ने कहा कि वैक्सीनेशन प्रक्रिया निरंतर जारी रखी जाए, वहीं वैक्सीनेशन के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इस दौरान AD हेल्थ रक्षा रानी श्रीवास्तव, CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। पहली डोज दी गई है, वहीं पर उनको दूसरी डोज लगाइए। अगर उसमें ज्यादा इधर उधर करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। तो करना क्या होगा, मान लीजिए आपने 16 जनवरी को सेशन चलाया था 317 और उसमें तो आपके हर सेशन साइट पर सिर्फ एक सेशन हुआ था। तो अगर आपने 100 का सेशन बनाया था और सपोज करिए कि किसी जगह पर केवल 60 लोग ही आए थे, तो आप उन्हीं 60 को उसी जगह पर ही करिएगा। आप उस सेशन में संख्या बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब हम सेशन 125 का ले रहे हैं। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले तो 60 उनको लीजिएगा जो उस दिन लगवा चुके 16 में, और चूंकि 15 फरवरी को ही हमारा मॉपअप भी है, तो आप उसी साइट पर आपने पहले दिन केवल एक। तो अगर मान लीजिए कि आप किसी अस्पताल में, जिला अस्पताल अगर मैं कोई एक ले लूं, जिला अस्पताल मैं फिरोजाबाद ले लूं और वहां पर एक सेशन चला था, मॉपअप भी लेना है, लेकिन एक सेशन आप पहले डेडिकेट करेंगे उनके लिए जो आपके मॉपअप। बाकी आपके जो नए सेशन है, जो फर्स्ट डोज वाला है, वो ऐसा बनाइए, मिक्सअप मत करिए। फर्स्ट डोज सेकंड डोज को मिक्सअप मत कर लीजिए। वो 2-3 सेशन आप और वहां चला रहे हैं, उसमें ले सकते हैं आप उसमें वो फर्स्ट डोज। वैश्विक महामारी की वजह से पिछले 11 महीनों से बंद चल रहे कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों को प्रदेश सरकार की अनुमति के बाद कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करते हुए बुधवार को खोला गया। विद्यालयों में पहुंचकर छात्र छात्राओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं विद्यालय प्रशासन द्वारा रोस्टवार तरीके से कक्षाएं संचालित किए जाने के निर्देश पर विशेष बल दिया गया। पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण कर सुरक्षा में जुटी शेरनी दस्ता को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। Class leader. Absent. This time no class leader because they are on campus. तो कैसा लग रहा है स्कूल आने का? चलिए ठीक है, आप लोग अच्छे मन लगा के पढ़ाई करिए और कुछ प्रॉब्लम अगर होती है तो बताइएगा प्रिंसिपल आपको। हाँ, इसमें सिग्नल का इशू है। ठीक, वो जो बोल रहे हो तो सुन रही हैं आप, स्विच करना आता है करके दिया? नहीं, इसको प्रेस कीजिए, प्रेस करने के बाद बोलिए, जब बोलने तो रीड कीजिए। लेकिन 8वीं तक की जो स्कूल हैं वो प्रारंभ हो रहे हैं और अलग अलग स्कूलों ने अलग व्यवस्था की है। जैसे इस स्कूल में ये रखा गया है कि आज 8वीं के स्टूडेंट आएंगे, कल 7वीं के आएंगे, फिर 6ठी के आएंगे, इस तरह से है। पर बात यह है कि पिछले 1 साल से स्कूलों में बच्चे जो नहीं आए थे उनके लिए बिल्कुल नया एनवायरनमेंट है। वो छोटे बच्चों की तरह हैं जो पहली बार स्कूल आए हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए जो शेडिंग दस्ता उनको एक्टिवेट किया गया। बैंक चेकिंग वो हमेशा करते रहती थी। आज से उन्हें निर्देश दिया गया कि वो स्कूलों की भी चेकिंग करेंगी और स्कूल में जब छुट्टी होती है और जब स्कूल प्रारंभ होता है उस समय स्कूल के आसपास भ्रमणशील रहेंगे। जैसे इस स्कूल में 1:30 बजे के आसपास छुट्टी होती है, 1:30 बजे वो अगर किसी बच्चे को आवश्यकता है उनकी मदद करेगी, उनके पेरेंट्स से संपर्क करके उनकी मदद करेगी और प्रिंसिपल के सारे नंबर जो हैं वो शेरिंग दस्ता को शेयर किया जाएंगे और शेरिंग दस्ता अपना फ़ोन नंबर प्रिंसिपल से शेयर करेगी। तो एक सिनर्जी बनाया जाएगा प्रिंसिपल्स और पुलिस प्रशासन के बीच में ताकि कोई भी समस्या ना आए। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ईशू हॉस्पिटल, हमारी विशेषताएं सुपर स्पेशलिटी आईसीयू बेड की सुविधा, वेंटिलेटर, डायलिसिस, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन एवं हड्डी रोगों के साथ साथ न्यूरो सर्जरी की उत्तम व्यवस्था की सेवा भी देते हैं। साथ ही पेशाब की थैली, पथरी, यूरेटर की पथरी का दूरबीन विधि से इलाज, पेशाब की थैली, मूत्र नली की जांच और गर्भावस्था की समस्याएं एवं मानसिक रोगों का बेहतर इलाज। तो संपर्क करें डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ईशू हॉस्पिटल, निकट पैटलेगंज, पुलिस चौकी, रुस्तमपुर रोड, गोरखपुर। फोन नंबर 9721187070 और 7054199388। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। रेलवे स्टेशन स्थित रोडवेज बस स्टेशन परिसर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत मिशन शक्ति के तहत यात्रियों को जागरूक करते हुए नारियों के सम्मान के प्रति सबसे अपील की गई। इस दौरान आरटीओ अनीता सिंह सहित संभागीय विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए? आप सभी जानते हैं कि अब तो हमारी बसों में महिला कंडक्टर भी आ गए हैं, कई जगहों पे चालक के लिए भी आ चुके हैं, ऑटो में भी आ रहे हैं, लेकिन इसको सुनिश्चित करने के लिए हमें स्वावलंबन की जरूरत है। बशर्ते हम किसी का इंतजार करें, हमें इस सुरक्षा का एहसास कर अपने अंदर होना है कि कैसे हम अपने आप को सुरक्षित करें। ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है आपको। किसी भी समाज में महिलाओं की जो स्थिति होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमारे समाज का आईना होती है। परिवार में भी महिलाओं की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी परिवार की महिलाएं होती हैं और महिलाएं भी हमारे समाज में, हमारे देश में एक हम बिना 18 वर्ष की आयु पूर्ण किए तथा बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किए वाहन का संचालन नहीं करेंगे। हम बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल या स्कूटर नहीं चलाएंगे। हम वाहन चले एक बेटी के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक पुलिस के रूप में। उनके हस्बैंड पहले लोडर चलाने का काम करते थे और उनकी मृत्यु के बाद उस महिला ने लोडर को ही अपना जीविकोपार्जन का साधन बनाया और महिला सशक्तिकरण। क्या महिलाएं गौरव से कर सकती है कि हम महिला हैं और हम महिला मिशन शक्ति में अपने कार्यों को घर से लेकर समाज के हर कोने कोने तक प्रत्येक सेक्टर में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलाएं घर से लेके, घर के किचन से लेके गैस होने के पश्चात वाहन चलाते समय पैदल और साइकिल यात्रियों को सम्मान प्रदान करेंगे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आरटीओ एसपी सिंह ने बताया। पर एक प्रोग्राम था, इसमें परिवहन विभाग के सारे अधिकारी और कर्मचारीगण मिल करके इसको अभियान को सफल बनाने के लिए एकत्रित हुए थे। यहाँ उसको वर्कशॉप किया गया। इनमें सबको जो है जागरूक किया गया किस प्रकार के नारी का सम्मान हो, नारी के लिए किस प्रकार को उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, इस पर विस्तृत जानकारी पर बताया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा माह। हाँ, ये जो है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शपथ भी दिलाया गया और सभी लोगों को जो है एक शपथ दिलाएगा, जिसका अनुसरण करने के लिए सभी को भी शपथ दिलाया गया है। प्रधान आयकर आयुक्त कार्यालय पर आयकर कर्मचारी महासंघ के कार्यकर्ताओं ने 69वां स्थापना दिवस मनाया।
इस दौरान महासंघ के कर्मचारियों व पदाधिकारियों द्वारा अपने पूर्व पदाधिकारियों को याद कर नमन किया। वहीं संगठन को और मजबूत बनाने के लिए कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए संकल्प लिया गया। इस दौरान MP मणि, पंकज पांडे, अजीत तिवारी, दिनेश कुमार सहित बड़ी संख्या में संघ के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। और साथ ही अपार पीड़ा सहकर और अकल्पनीय है कि आज ही के दिन वर्ष 1953 में नागपुर में हमारे इस महान संघ की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक सदस्य कॉमरेड श्री GR कुमिल जी थे और वरिष्ठ कॉमरेड साथी। हम सभी आयकर कर्मचारियों का एक ही संघ है जो बनाया है। इस खुशी के शुभ अवसर पे हम अपने इस आयकर कर्मचारी महासंघ के झंडे को ऊंचाइयों पे। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए संघ के कार्यकारी सदस्य शैलेंद्र गुप्ता ने बताया, ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 69वां आयकर कर्मचारी महासंघ का स्थापना दिवस आज मनाया गया। इसमें हम अपने उन अमर शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने इस संघ को खड़ा करने के लिए अपना त्याग और समर्पण दिया। और हम इस अवसर पे हम सभी साथी एकजुट होकर के अपने संगठन को और मजबूत बनाने के लिए संकल्प लेते हैं। और ये संगठन हमारा पूरे आयकर कर्मचारियों का पूरे देश में मात्र एक संघ है जो बहुत ही ताकतवर और अनुशासनात्मक संगठन है। और इसे और अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए हम लोग हर वर्ष 10 फरवरी को आयकर कर्मचारी महासंघ का स्थापना दिवस मनाते हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के प्रशासनिक भवन के शोध पीठ प्रांगण में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति सप्ताह के अंतर्गत चित्रकला पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग कर अपनी कार्यकुशलता के हिसाब से अपने हुनर को कागजों पर उकेरने की कोशिश की। वहीं आयोजन समिति द्वारा उत्कृष्ट चित्रकला पोस्टर को पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये पंडित दीनदयाल जी के स्मृति के अवसर पर आयोजन हुआ है इसका। और ये 3 चरणों में प्रतियोगिता थी। पहला था जिले स्तर पे बच्चे अपना विनर होके आए हैं। यहाँ पे लास्ट चरण हो रहा है और उनके स्मृति के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम हो रहा है, पोस्टर प्रतियोगिता। किन विद्यालयों के बच्चे आए थे? इसमें एक जिले से 3 बच्चे आए हैं। 3 बच्चे, पूरे 12 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश गोरखपुर की क्षेत्रीय एवं मंडलीय कमेटी की बैठक मोहद्दीपुर जोन कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता इंजीनियर धर्मेंद्र प्रसाद त्रिपाठी ने की तथा संचालन क्षेत्रीय सचिव संदीप कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि संरक्षक इस्माइल खान ने मजदूरों की स्थिति पर चर्चा करते हुए विभिन्न मांगों को अविलंब पूरा कराने की शासन व प्रशासन से मांग की। बैठक में राम अवतार यादव, अरुण कुमार गुप्ता, विजय कुमार सिंह, BN यादव, संजीव कुमार सहित बड़ी संख्या में पंचायत के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। अधिकारी तय भी करते हैं, समय भी देते हैं, इतने दिन के अंदर हम ये कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, करते कुछ नहीं है। तो इसलिए हर महीने की मीटिंग हम लोग करते हैं। वास्तव पर अगर विफल होते हैं तो भी नहीं छोड़ते हैं उनको, क्योंकि हम लोग मजदूरों बात नहीं बनती है। एक बच्चे दिखाई देना चाहिए, एक समूह दिखाई देना चाहिए, परिवार की तरह एक एकता दिखाई देना चाहिए और अनुशासन में रहते हुए छोटे बड़े संगठनों के साथ अन्य संगठन जरूर है, लेकिन सर्वोपरि आपका संगठन उस संगठन में है जो संघर्ष समिति बनी हुई है।
सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्रीय सचिव संदीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया, पिछले महीने अभी हमने 19 तारीख को आंदोलन किया था मुख्य अभियंता कार्यालय पर। वहां पर समझौता भी हुआ, उस समझौते का पालन अभी लोग नहीं कर पा रहे हैं। अधीक्षक अभियंता महोदय हों या शासी अभियंता महोदय हों, हमारे जो भी ऑपरेटर साथी काम कर रहे हैं शहर में राजस्व संग्रह केंद्र पर, उनको 4 महीने से सैलरी नहीं मिली। जब वार्ता हुई तो उन्होंने कहा 3 दिन में इसका निवारण कर दिया जाएगा। नंबर 1 समस्या। नंबर दूसरी समस्या, हमारी जो ग्रामीण क्षेत्रों में संविदा के साथी निविदा के साथी काम कर रहे हैं, उनको अभी तक एक भी उपकरण और न वर्दी दिया गया है और उनसे उनका शोषण अधिकतर किया जा रहा है। ये सारी जो समस्याएं ये शासी अभियंता स्तर पे है। हम चाहेंगे शासी अभियंता इसका पालन करावे और नहीं पालन कराते हैं तो फिर हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे। ये हमारी जो समस्या है, आउटसोर्सिंग पे जो कार्य कर रहे हैं उनका वेतन दिया जाए तत्काल, 4-4 महीने से बाकी है। और जो हमारे क्षेत्र में उपकरण नहीं दिए गए हैं, लाइन स्टाफ का दुर्घटना हो जाती है, इसके वजह से उनको तुरंत सुरक्षा उपकरण दिया जाए। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके तहत संवाद कक्ष में शिक्षक अभिभावक कार्यक्रम, महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के 4 इकाई का 7 दिवसीय शिविर का उद्घाटन सत्र दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में मुख्य अतिथि अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर अजय सिंह की मौजूदगी में किया गया। आप सहयोग कर रहे हैं, आप आए, मैं बहुत आभारी हूँ। महाविद्यालय परिवार आप लोगों का, खासतौर से अभिभावकों का, मीडिया के लोगों का, हमने प्रतिनिधि स्वरूप आपके बीच से ही एक मातृशक्ति को और अपने पुरातन विद्यार्थी को इसलिए बैठाया अभिभावक के रूप में क्योंकि इनकी बेटी भी है और ये आपके लिए एक परिचय भी है कि आई थी तो बड़े धरे हुए थे, लेकिन आज ये बहुत बदले हुए। मैं उस बच्चे को भी जानता हूं जो 85 में देखा था और आज इस मंच पर भी देख रहा हूं। आ सकते थे, नहीं भी आ सकते थे। 4600 गार्जियन में यही तो आए, ये नहीं आ सकते, लेकिन आए, हमने मंच दिया, आप लोगों ने स्वीकार किया। मातृशक्ति को भी मैं प्रणाम करता हूं। आप क्योंकि अब जो बदला है प्रोफार्मा, उसमें 3.59 स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे में हमको मिला है। अब A+ या A में हम बने रहे, इसमें बच्चों ने हमारे काम कर दिया। अब इसमें करना है पुरातन छात्र परिषद को, अभिभावक को, हम लोगों को, विभाग को। तो इसमें आप अभिभावकों की भूमिका बड़ी है। 15-16 मार्च डेट मिला है, वो टीम आएगी तो आप लोगों के साथ भी वो एक आधे घंटे पौना घंटे की बातचीत करेगी संस्था के बारे में। अब आपके ऊपर निर्भर करेगा कि उस बैठक में सबसे पहला मेरी प्रार्थना है, जो बहनें आई हैं, माएँ आई हैं, जो आप पिताजी लोग आए हैं, भाई आए हैं, आप सबसे कि आपको सूचना अखबार के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से हम देंगे। आप इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, जहां पर जो अभिभावक हैं वो अपने सुझाव मंच के माध्यम से विचार रखते हैं और उनका फीडबैक भी लिया जाता है। और इस प्रकार जो सुझाव आते हैं, विचार आते हैं, वहाँ हमको अपनी कमजोरियाँ भी पता लगती हैं और बहुत कुछ चीज़ें जो हम बिना कुछ लगाए ठीक कर सकते हैं, केवल अपने कार्य प्रणाली में थोड़ा परिवर्तन करके, वो भी हमको पता लगती हैं और हम उस पर काम करते हैं। अभिभावक, ये हमारे लिए बहुत ही संतोष का विषय है कि सामान्यतया जो आज की बैठक में मिला, उसमें अभिभावक अपने पाल्य के अनुशासन, सुरक्षा, पठन पाठन को लेकर के आश्वस्त दिखे और ये महाविद्यालय के लिए भी गौरव का विषय है। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइंकला।